आइए, आज हम लोग बेसिकली पार्टनरशिप की मीनिंग्स, उसके फीचर्स, उसके रिस्पेक्ट में कुछ पार्टनरशिप डीड पे बात की। डीड तैयार करना कंपलसरी नहीं है, अगर डीड नहीं बना या कुछ मुद्दों पे डीड पे के साइलेंट है तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये सब थ्योरेटिकल बातें हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड की। आज जो हमारा मेन होगा कि हम लोग जो चाहत होती है, जो हमारा कोर एरिया है अकाउंटिंग का, आज हम लोग उसमें इन करेंगे। पीछे वाला बच्चा सब क्लास में आ गए बेटा, आप ध्यान दीजिए। आज हमारी कहानी होगी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। जल्दी आ बेटा, जल्दी बैठिए, आ जाइए बेटा। सही बच्चे हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। डालिए हेडिंग। आइए ध्यान से समझिएगा, सबसे मेन एरिया, आखिर हम लोग का अकाउंट सब्जेक्ट है तो मेन अकाउंटिंग, लेकिन हाँ हमने बार बार कहा कि इस अकाउंटिंग के लिए भी वो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जरूरी है, और एग्जाम में स्ट्रेटवे थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूरे आते हैं, तो इसके लिए भी थ्योरी जरूरी होता है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की बात करें तो हम लोग अकाउंटिंग का मेन मतलब ही होता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपना अकाउंटिंग करते हैं, चाहे बिजनेस वो प्रोप्राइटरशिप का हो या पार्टनरशिप का। कहानी कुछ वही होगी कि आपके पास ट्रांजेक्शन आएंगे, क्या हमने माल बेचा, बताइए पार्टनरशिप बिजनेस वो भी तो माल बेच ही रहा है, वो भी माल खरीद ही रहा है, वो भी किसी को सैलरी दे रहा है, वो भी बैंक से लोन ले रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। मोर और लेस ट्रांजेक्शन तो वही सब कुछ होते हैं। तो वही से वैसे ही कुछ ट्रांजेक्शन आपको मिलने वाले, और उन ट्रांजेक्शन से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल से फिर लेजर बनाना है, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। यानी जो हम लोग 11th में अकाउंटिंग प्रोसेस की बात किए थे, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो या पार्टनरशिप बिजनेस है, प्रोसेस वही है, डबल एंट्री सिस्टम का रूल ही वही है। तो उसी रूल पे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की भी अकाउंटिंग हो रही है, उसी रूल्स पे पार्टनरशिप की भी अकाउंटिंग हो रही है। और इसीलिए हमने कहा था कि 12th में इन करने से पहले बेसिक, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट, इन चीजों को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस तो वही है, उन्हीं से हम लोग यहाँ पार्टनरशिप की भी अकाउंटिंग करने वाले हैं। लेकिन कुछ काम हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में एडिशन करना होता है। जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर आप ट्रेडिंग से पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया। अब बात मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कर रहा हूं कि अगर नेट प्रॉफिट आ गया तो वो नेट प्रॉफिट किसका, प्रोप्राइटर का, वो अकेला मालिक है, जितना भी कमाई हुआ वो सब उसका कमाई हो गया। और इसीलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले से जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, उस कैपिटल में उस नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया कि भाई पहले से हमने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, इस साल हमने 50,000 रुपए कमाया है, तो जोड़ दो, अब हमारा कैपिटल बिजनेस में कितना हो गया, 5,50,000 रुपीज। हमने कहा घर खर्चे के लिए कुछ 20,000 रुपए निकाले, तो घटा दो, 20,000 रुपए ड्रॉइंग्स के नाम पे आप माइनस कर देते हो। तो बैलेंस शीट में हमको सिस्टम क्या अपनाते हैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, इस तरीके से इस बार का आपका कैपिटल आ जाता है, एंड सो ऑन, आप चलते रहते हैं कहानी। लेकिन जब बात पार्टनरशिप की आएगी तो पार्टनरशिप में भी वैसे ही ट्रेडिंग बनेगा, वैसे ही पीएल बनेगा, लेकिन जब पीएल बना के जब आप नेट प्रॉफिट तक पहुंचिएगा तो क्या वो नेट प्रॉफिट किसी एक का है, नहीं, मोर देन 1% इसमें इन्वॉल्व है पार्टनरशिप में। तो फिर पार्टनर्स के बीच वो प्रॉफिट बटेगा। और तो और कुछ पार्टनर्स का एज पर एग्रीमेंट, एज पर पार्टनरशिप डीड बोलेगा कि इसमें मेरा कुछ सैलरी भी है, एडिशनल हमने मेहनत किया उसके लिए, डीड पे लिखा हुआ है, हाँ तो भाई तेरा सैलरी ले लिया। कोई बोलेगा कि नहीं हमने माल बेचा, उसका कमीशन भी बनता है, लिखा हुआ है डीड में, अगर डीड में लिखा है तो बताइए कमीशन भी देना पड़ेगा। कहां से दिया जाएगा, इन्हीं प्रॉफिट से दिया जाएगा। फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई है, तो चलो इस प्रॉफिट से सबका पहले कैपिटल का इंटरेस्ट दो, कुछ ड्राइंग्स किया उस पर इंटरेस्ट भी तो लो। ये सब कट कटा के और फिर बोलेगा कि हाँ हम लोगों के बीच
4:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटो। तो ये सब काम बताइए एडिशनल करना पड़ेगा कि नहीं? पहले इन चीजों के रिस्पेक्ट में कुछ बात नहीं थी, प्रोप्राइटरशिप में जो नेट प्रॉफिट है सब हमारा हो गया। तो यहां पे हम नेट प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, वैसे ही जो अकाउंटिंग हमारा प्रोप्राइटरशिप का था, ये जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट और सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। लेकिन जो वो नेट प्रॉफिट निकल के आया, अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए एक अलग अकाउंट तैयार किया जाएगा, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर बात आई बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। हाँ जी, ऐसा ही हम लोग बैलेंस शीट में करके आए फाइनल अकाउंट में। अब यहां सर एक पार्टनर का एक कैपिटल थोड़ी है, 4 पार्टनर है तो 4 का कैपिटल, अगर 10 पार्टनर मैक्सिमम 50-50 पार्टनर हो सकते हैं। तो बताइए जब हम बैलेंस शीट शुरू करेंगे बनाना, तो ए का कैपिटल इतना और उसका नेट प्रॉफिट वहां से आया प्लस इतना, उसका कुछ ड्राइंग्स है इतना, इस तरीके का कुछ सैलरी का है उसका उतना, इतना कर करके अगर हम करेंगे तो पता चलेगा कि पूरा साइट तो हमारा कैपिटल डिटेल से ही भर जा रहा है, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए कहता है कि क्या करो, अलग से पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट खोलो और उसमें जितने भी उसका कैपिटल का आना जाना, जो भी नेट प्रॉफिट जोड़ना है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट का जोड़ना है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट घटाना है, कट कटा के फाइनली उसका कितना कैपिटल बना, जो आप प्लस माइनस बैलेंस शीट के इनर कॉलम में कर लिया करते थे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स कर लिया करते थे, तो वहां काम सिर्फ एक ही का था। तो वो काम के लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि ये अकाउंट हम लोग ऑन डिमांड, अगर कोई क्लाइंट डिमांड करता है तो हम प्रोप्राइटरशिप के लिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। लेकिन यहां पे बताइए मजबूरी है कि आप हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो बताइए बैलेंस शीट एकदम हॉच पॉच कॉम्प्लिकेटेड एम्बिगियस नेचर का दिखेगा आपका। तो इसीलिए यहां पे कहता है कि जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग उसी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए करेंगे, वह वैसे ही जर्नल, वैसे ही लेजर, वैसे ही ट्रायल बैलेंस, वैसे ही फाइनल अकाउंट। लेकिन इन एडिशन हम लोग को कुछ अकाउंट्स तैयार करने होंगे। इसी में सबसे पहले कौन सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखेंगे तो क्या मैं फिर जर्नल एंट्री शुरू करूं सिखाना, क्या मैं फिर वही लेजर, फिर वही ट्रायल बैलेंस, नहीं, उन सब पे चर्चा नहीं होगी। और इसलिए मैंने कहा 11 में रिवाइज कर लो। जितना एडिशनल मैटर है, यानी आपका ट्रेडिंग पीएल तक बना हुआ आया हुआ है, बैलेंस शीट भी बना हुआ है, उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। एडिशनल मैटर क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उस पर हम बात करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम उस पर बात करेंगे, और आपका बुक भी, आपका सिलेबस भी उसी पे बात करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में खाली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। भाई पार्टनरशिप की अकाउंटिंग वैसे ही होती है, फुल फ्लेज 1-2 क्वेश्चन में हम करवाएंगे जिसमें पूरा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आप तैयार करना भी देखेंगे। लेकिन एडिशनल काम जितना है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में, वो काम पे हम लोग स्पेशल फोकस करेंगे यहाँ पे, और आपका सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग बात करता है। तो चलिए अकाउंटिंग में पहले 2 लाइन लिखिए, फिर हम लोग अकाउंटिंग शुरू करेंगे। लिखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। प्लीज बेटा आपस में बात ना करें, ध्यान दें, 1 घंटा तो आप लोग हमारे पास बैठते ही हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, नॉर्मली no difference between accounting of
proprietorship and partnership. देखिए, the only difference that we have to prepared two new account in partnership accounting. The first one is profit and loss appropriation account, and second one is partners capital account. बताइए, ठीक है? तो हमें अकाउंटिंग मोरलेस उसी तरीके से करनी है। कुछ एडिशनल काम हो, वो जरूरत सर्कमस्टांसेस जैसी है कि जरूरत के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। जैसे आई है, हटा दे इसको, हो गया, नोट कर लिया। अब जैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बात करें, क्योंकि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में कोई चेंज ही नहीं है, तो उस पर हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जो भी एडिशन हुआ है किस में हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम उस पर बात कर रहे हैं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमारा तैयार होता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी डिटेल्स है आप डालिए, वही टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस परचेज रिटर्न, वेजेज वगैरह जो भी डायरेक्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालते हैं। बाई में सेल्स वगैरह, क्लोजिंग स्टॉक जो आपने डाला, और डालने के बाद कट कटा के फाइनली आपके हाथ में क्या निकल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। यह ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, मैं तो पॉजिटिव माइंड का हूं इसलिए प्रॉफिट लेके बात करूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट ये हमारा निकल गया ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। फिर आप बताइए ट्रेडिंग के बाद क्या बनाते हो? पीएल अकाउंट। अब हम पीएल अकाउंट बनाए। सबसे पहले बताइए पीएल अकाउंट में हम क्या करते हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है। मैं बार बार हमने कहा, इसलिए बैकअप में भी दिया हुआ कि वो जरूर देखें आप लोग। यही ग्रॉस प्रॉफिट बताइए उठ के यहां पे आ जाता है।
अब इसके बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे का आप डिटेल्स इसमें डालते हो। एक आध कोई इनकम हो तो अलग से इनकम भी डल गया आपका। और कट कटा के फाइनल बताइए अब हमारे पास क्या बचता है, टू नेट प्रॉफिट। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बोलो बेटा, कोई वर्ड दिक्कत है पूछा दे। हाँ पूछो, कोई वर्ड ना समझ आए जरूर पूछिए। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, वैसे ये पेन ही बहुत मोटा है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? तो देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रोप्राइटरशिप हो पार्टनरशिप हो सब कुछ वही होता है। अब यही नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा था कि यहां तक पहुंच गए तो प्रोप्राइटरशिप में ये नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा किसका होता है, प्रोप्राइटर मालिक सिंगल ओनर है उसका हो जाता है। लेकिन यदि पार्टनरशिप है तो बताइए, पार्टनरशिप में ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन पार्टनर्स। अब उसमें कहां कहां ये पैसा जा सकता है, तो कुछ पार्टनर की अगर सैलरी की बात की गई होगी तो पार्टनर सैलरी में इस पैसे का यूज होगा। यदि किसी पार्टनर को कुछ कमीशन देना होगा तो पार्टनर के कमीशन में यह पैसा यूज होगा। यदि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यह पैसा बटेगा। हाँ, बाकी बैलेंस बच गया कुछ तो इसको हम लोग रिजर्व भी कुछ रोक के भी रख लेते हैं, खैर उसकी बात हम आगे कर लेंगे। बाकी पैसा का क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नेट प्रॉफिट केवल सीधा उठ के नहीं चला जाता पार्टनर किसी प्रोप्राइटर की तरह। यहां इसी नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, बचा हुआ प्रॉफिट को बांट भी देना है, इसमें से कुछ जरूरत हो तो रिजर्व में भी रख लेना है।
बताइए, ठीक है, लिखे? तो बताइए, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्मेट में हमें दिखाने के लिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक लाइन लिखेंगे आप लोग, हटा दें इस पेज को, आइए लिखे, फॉर दिस पर्पस prepare profit and loss appropriation account। ठीक है, तो आइए वो दिखेगा कैसा हमारा। तो फॉर्मेट, फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्टली हम पीएल बोलते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount, रुपीज, रुपीज। ठीक, सबसे पहले बताइए, जो पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को लेके इसमें आ जाइए आप। यानी बताइए, ट्रांसफर होगा तो कहां आएगा? बाय नेट प्रॉफिट। ये लिख सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। आप पीएल अकाउंट से ये पैसे ले आते हो नेट प्रॉफिट का। अब इसी को देखिए, इस नेट प्रॉफिट का हम लोग, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है यूटिलाइजेशन। अब हम इसको यूज करने हैं कि भाई नेट प्रॉफिट तो ठीक है कमा लिए, अब चलो इसका एप्रोप्रिएशन, किसको क्या देना लेना है उसको ही को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन करना। तो अब हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी पार्टनर का कोई सैलरी बनता है क्या? अगर है तो ले जाओ भाई, जरूरी नहीं है कि हो, नहीं होगा तो ठीक है तो उसको आप सैलरी दे दीजिए। टू पार्टनर्स सैलरी। कोई पार्टनर का कमीशन वमीशन है क्या? है तो लाओ भाई, आओ, टू पार्टनर्स कमीशन। कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात की गई है तो सब पार्टनर को भाई जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है कैलकुलेट कीजिए और उसको इसी प्रॉफिट में से दे दीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो 3 पार्टनर ए बी सी, सबका अपना अपना इंटरेस्ट। सैलरी जरूरी नहीं सब पार्टनर को मिले,
जिस पार्टनर की सैलरी की बात है केवल उसी को मिलेगी, कमीशन जरूरी नहीं लगेगी। बताइए, कैपिटल में तो सबका कैपिटल होगा, तो जिसका जितना कैपिटल का इंटरेस्ट है वो सबको दे दीजिए। अब इसके बाद कहता है कि क्या ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट की कोई बात की गई है क्या? अगर की गई है तो बताइए, अब वो तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बताइए, ड्राइंग्स किया है तो पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म के लिए, बिल्कुल सही बताया। क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है हाँ चलिए ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट दे दीजिए, दे मत दीजिए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले लीजिए। और लेने के कारण बताइए, क्या उसको भी डेबिट साइड लिखे? किधर लिखे? वेरी गुड। तो यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कोई बात है तो उसको पीएल में नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी पार्टनर है, ए बी सी, जिसका जितना बनता है, बोलो कि ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है, क्योंकि पार्टनर से इंटरेस्ट लिया गया, फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया उससे। ठीक। अब कहता है ठीक है, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, इंटरेस्ट दे दिए, अब जितना फंड बचा, बैलेंस ऑफ फंड, अब उसको कहता है कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच बांट दीजिए। हाँ जी, यही होना चाहिए ना। हालांकि इससे पहले फर्म कहता है अरे कुछ पैसा बचा के रख लो, कहीं भविष्य में जरूरत पड़े, कोई काम आ जाए। तो ऐसा थोड़ी है कि जो आप कमाते हैं सब उड़ा देते हैं। क्या होता है, हम कभी कभी गुल्लक बनाते हैं कि थोड़ा बचा के रखते हैं, कभी फ्यूचर में कोई बड़ा खर्चा जरूरत पड़ जाए उसके लिए, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो यदि फर्म की ये सोच है कि नहीं कुछ पैसा इसमें से हम बचा कर रख लेते हैं रिजर्व, तो ठीक है, रिजर्व में भी डाल सकते हैं। तो आपका यही इसी प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट होता है। तो टू रिजर्व, बाकी जितने पैसे बचे उस प्रॉफिट को बांट दीजिए। बांटने का मतलब है कि उतना उतना से उनकी पूंजी को बढ़ा दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल। कोष्ट में लिख सकते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो भी है ए बी सी, जो भी उनका रेशियो होगा उस रेशियो में हम दे देते हैं, और इस तरह से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो जाता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना। तो अभी के लेवल पे बताइए क्या करेगा वो, कि वो नेट प्रॉफिट दे देगा आपको कि भाई फर्म का नेट प्रॉफिट इतना है, और वो इंफॉर्मेशन में देगा कि भाई इस पार्टनर को इतनी सैलरी देनी है, इस पार्टनर को इतना कमीशन देना है, इनका इतना इतना कैपिटल है, उस पर इतना रेट से इंटरेस्ट है, कुछ पैसा रिजर्व में भी रोकना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, वगैरह वगैरह जो भी है, ऐसा इंफॉर्मेशन दे देगा और कहेगा प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। बताइए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ठीक। तो कुछ कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट वगैरह निकालने का, कुछ ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालने का कैलकुलेशन होगा आपका, कुछ रेशियो होगा जिस रेशियो में हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और इस तरीके से बहुत आसान होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना देगा। ठीक। तो बताइए ये है कहानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन ये बताओ अपने आप में क्या है, एक लेजर है। अब लेजर है तो निश्चित रूप से, मैं पहले भी अलेवन में भी कहता था कि आप ट्रायल बैलेंस लेते, ट्रायल बैलेंस से भेज देते हो कि हाँ परचेज इधर जाएगा, सेल इधर जाएगा, रेंट इधर जाएगा, सैलरी इधर जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने में हर बात की एंट्री होती है, इसलिए एडजस्टमेंट भी करते हैं तो दो जगह एंट्री का माध्यम ही। शुरुआत जर्नल से ही होता है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में भी ट्रेडिंग पीएल भी, वो भी लेजर है। फाइनेंस वो बैलेंस शीट में मैंने कहता हूं कि स्टेटमेंट है, पर ट्रेडिंग पीएल तो अपने आप में एक लेजर है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन भी एक लेजर है। तो इस लेजर के बेस पे कई बार आपसे जर्नल एंट्रीज का भी क्वेश्चन पूछ देता है
क्या पार्टनर को सैलरी दी गई, इसके एंट्रीज बताइए। तो आइए थोड़ा इन्हीं के रिस्पेक्ट में कि थोड़ा एंट्रीज पे भी बात कर लेते हैं। हालांकि बिहार बोर्ड लेवल पे एंट्रीज नहीं पूछता, लेकिन सीबीएसई लेवल पे कभी बार आपका पर्टिकुलर इस पे एंट्रीज पे भी बात करता है। तो थोड़ा आइए हम उसके एंट्रीज पे भी चर्चा करते हैं। जैसे आइए अब हम कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं। जैसे आइए नंबर 1, चलिए सिंपल बेसिक तरीके से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए, कोई एम्प्लॉय का सैलरी पेड किया, एम्प्लॉय सैलरी पेड, भूल जाइए अब इस पार्टनरशिप को। एम्प्लॉय का आप सैलरी पेड किए हो, बताइए क्या जर्नल एंट्री बनेगी। बहुत बढ़िया बेटा, इतना तो आना चाहिए सबको कि सैलरी आप पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, चाहे आप एम्प्लॉय का नाम लिखा हो नहीं लिखा हो, पेड कैश को डिनोट करता है। ये सब चीज हम 11 में सीखे हुए हैं, और इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक बात इसको फर्स्ट। और इसी का हम दूसरा एक एंट्री करते हैं, ट्रांसफर एंट्री जिसको बोला जाता है, कि हर नॉमिनल आइटम को एट द एंड ऑफ द ईयर, जितने भी नॉमिनल आइटम्स होते हैं, अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ट्रांसफर किया जाता है आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में, तय है। और यही बात हमने 11 में भी बताई होगी कि आपके ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को आप जाके देखिए, उसमें जितने भी आइटम्स आते हैं वो सब नॉमिनल आइटम है। एक भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड या रियल अकाउंट से रिलेटेड नहीं होगा उसमें एंट्री। हालांकि इतनी गहराई तक बात नहीं होती है, लेकिन आप लोग मेच्योर थे तो हमने ये बात समझाई थी। आप कभी भी सर्च करके देख लेना कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट जितने भी आज तक बनाए हैं आपने, एक भी आइटम उसमें ढूंढना कि क्या पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट से रिलेटेड है, असंभव नहीं होगा। जितने भी आइटम्स होंगे वो सब के सब नॉमिनल अकाउंट्स वाले हैं। हाँ, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट जो है उसमें एक भी नॉमिनल अकाउंट नहीं जाता, उसमें या तो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा या रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा। बैलेंस शीट को सर्च करके देख लेना, वो तो बैलेंसिंग फिगर जाती है, इसलिए नाम ही है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट। तो बाकी के जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उन सबका लेजर पैकअप हो जाता है। पैकअप इन द सेम डेबिट क्रेडिट सेम, नो बैलेंस सीडीबीडी, बैलेंस सीडीबीडी नहीं रहता। हालांकि लेजर करते समय हम लोग रेंट अकाउंट में भी कर लेते हैं, क्योंकि उस समय तक उतना मैच्योर, लेकिन अब 12th में आ गए हो, अब मैच्योरिटी। अब अगर रेंट अकाउंट भी है तो साल के अंत में वो पैकअप हो जाएगा, जितना भी बैलेंस होगा ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, वेजेज अकाउंट जितना भी बैलेंस होगा ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सब एक एक नॉमिनल अकाउंट का एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी डेप्रिसिएशन में याद कीजिए कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे तो बताइए हम लोग 3 एंट्री पढ़ते थे उसमें, असेट्स परचेज किया तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट हो गया, और एट द एंड ऑफ द ईयर बताइए तीसरी एंट्री वही पढ़ लेते थे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से नॉट ओनली डेप्रिसिएशन, नॉट ओनली लॉस बाय फायर, all item related to nominal accounts at the end of the year transfer to PL या trading account। तो इसी तरीके से देखा, सैलरी टू कैश तक तो हम बात करते थे, एट द एंड ऑफ द ईयर ये सैलरी ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर का मतलब ही समझाया है, पलटी मारेगा। ट्रांसफर एंट्री करने का बच्चा ट्रांसफर एंट्री देखते घबरा जाता है, ओ माय गॉड ट्रांसफर एंट्री आ गया। बहुत आसान, जिस चीज का ट्रांसफर करना है बोलता प्रेजेंट स्टेटस देखो और जिधर उसको पलट दो, उसको पलटी मारेगा। ये वर्ड हमने कीवर्ड आपका हमने इसको डेवलप भी किया कि ट्रांसफर एंट्री में जिसका ट्रांसफर एंट्री करेगा वो पलटी मारेगा। राइट नाउ अगर वो डेबिट साइड में है तो उसको पलट के ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में तो पलट के वो
डेबिट साइड में आएगा। तो अभी बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट साइड में है, इसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करेंगे तो पलट के किधर आएगा, क्रेडिट। फिर बोलेगा सर सामने कौन, तो कहां ट्रांसफर करना है, पीएल, तो ठीक है वही लिख देंगे हम। जहां भाई आप जिस घर में कहिएगा ट्रांसफर, घर का नाम लिख देंगे हम। तो हमने बताया कहां ट्रांसफर करना है, पीएल अकाउंट में, तो इसलिए बताइए यहां पे क्या एंट्री बन जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये हो गया एक नॉर्मल, हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं और वो सैलरी बताइए पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, कैसे दिखता है, तो उसके पीछे की मैंने एंट्री बताई। लेकिन अब आइए हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा पार्टनर सैलरी पे। तो थोड़ा नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी और पार्टनर की सैलरी में थोड़ा फर्क होता है। सबसे पहले अगर इस पार्टनर के सैलरी को भी अगर हम पेड कर दें, पेड करने का मतलब यह पैसे दे दे, पेड कर दें, तो एंट्री में कोई फर्क नहीं रहेगा। यहां पे बताइए क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, अभी लिखिएगा मत बेटा, डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे अगर वर्ड एक खाली डाल लेता हूं, पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये पार्टनर तो सिर्फ अपने पहचानने के लिए, ये भाई पार्टनर का सैलरी है। यहां पे भी मैं डाल सकता था एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट नहीं डालूंगा, तब मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर इसका मतलब एम्प्लॉय को आपने डेटर बना दिया। एम्प्लॉय सैलरी लिख लो, पार्टनर सैलरी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि सैलरी अकाउंट चल रहा है, वो हम अपने पहचानने के लिए, जैसे बताइए हम लोग बात करते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट चल रहा है, वो तो ऑन कैपिटल वाइज हम अपने जानने के लिए, समझने के लिए कि भाई कैपिटल वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो लोन वाला इंटरेस्ट है। मेन तो नॉमिनल अकाउंट जो एंट्री है वो किसकी है, वो इंटरेस्ट अकाउंट की है। तो ठीक इसी तरह से अभी बताओ किसकी एंट्री चल रही है, सैलरी अकाउंट की। ये पार्टनर्स मैंने जोड़ा है अपनी पहचान के लिए, मैं केवल सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखूं, अकाउंट हमारा 100% करेक्ट है। अपने पहचानने के लिए बस लिख लेते हैं कि भैया पार्टनर वाला सैलरी है, ये एम्प्लॉय सैलरी तो एम्प्लॉय वाला सैलरी है, रोहन सैलरी रोहन वाला सैलरी है, ये पहचानने के लिए। अकाउंट और लेजर किसका चल रहा है, ये सैलरी अकाउंट का चल रहा है। तो सैलरी टू कैश, बताइए इन दोनों में कोई फर्क है नहीं भाई, सैलरी दे रहा हम दोनों में, सैलरी टू कैश लिख रहे हैं। लेकिन पार्टनर में अक्सर क्या होता है कि सैलरी आपका बनता है इतना, लेकिन भाई आप तो मालिक ही हैं, हिसाब किताब चल रहा है, काहे के लिए पैसा निकालेगा, जरूरत होगा निकालने के लिए तो ड्राइंग्स के नाम पे निकाल ही लेते हैं। तो इसीलिए आप अपने सैलरी का पैसा निकालिए मत, रहने दीजिए, मालिक हैं आप। तो अगर वो कैश में नहीं लेता, यानी फर्म ने अगर उसको पेड नहीं किया, तो टू कैश नहीं होगा। तो क्या होगा, इस सैलरी से उसका पूंजी बढ़ जाएगा, इस सैलरी से बताए उसका क्या हो जाएगा, पूंजी, कैपिटल उसका बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से कैश की जगह बताइए हम क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बताओ मेरे भाई ये समझ आ रही है ये बात। अब देखो यहीं पे बच्चा क्या करता है, इसको रटता है, क्या पार्टनर सैलरी की एंट्री क्या होती है, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो उसको लॉजिकली समझ नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसको लॉजिकली समझो, कुछ भी डेबिट क्रेडिट का जो रूल आपने पढ़ा वही रूल फॉलो हो रहा है। जैसे याद कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने एंट्री प्रोप्राइटरशिप में यानी 11 में क्या पढ़ के आए हो, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए दिन याद हो तो हमने उस चीज को वहां पे ये भी समझाया था कि ये इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट की तरह, अगर प्रोप्राइटर को इतना इंटरेस्ट पे कर दिया जाता बिजनेस से, तो वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश हो जाता। कैश का जाना हुआ है, लेकिन बताइए प्रोप्राइटर पैसा तो लेता नहीं है भाई, उसी का है होगा, ठीक है उतना से पूंजी बढ़ा दो, तो कैश की जगह बताइए कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं, यानी कैपिटल बढ़ गया हमारा। ठीक उसी तरीके से यहां से पार्टनर सैलरी अगर पेड की जाती फर्म द्वारा,
कई बार क्वेश्चन अगर मतलब अभी तो नहीं लेकिन फाउंडेशन लेवल पे क्या करता है, लिख देगा पार्टनर सैलरी पेड, वह आपके कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहता है। तो बच्चा तो एकदम लकीर का फकीर अगर बता हुआ नहीं, पार्टनर सैलरी का मतलब ही हमने पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं, नहीं पढ़ा उसका ब्लैंक, उसकी बात तो करता ही नहीं मैं। जो पढ़ा हुआ है तो वो भी फ्लो में क्या लिखता है कि पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसा पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन वर्ड उसने पेड वर्ड जोड़ दिया है। पेड का मतलब हमने बताया कि कैश को डिनोट कर रहा है वो, तो इसका मतलब वहां पे पार्टनर्स कैपिटल मत लिखना, वहां पे क्या लिखा जाएगा, पार्टनर सैलरी टू कैश लिखा जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनर सैलरी का पैसा लेता नहीं है, कहता है जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी हम ले लेते हैं। किस रूप में ले लेते हैं, ड्राइंग्स के रूप में लेते हैं, तो ड्राइंग्स के रूप में ही उसका विड्रॉल होता है। बाकी जिस तरह से हो रहा है तो उसका पूंजी बढ़े जा रहा है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग पार्टनर की सैलरी के रिस्पेक्ट में पार्टनर सैलरी टू कैश की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। इज दैट क्लियर? फिर दूसरा, नॉमिनल अकाउंट तो है, सैलरी तो है, ट्रांसफर होगा, तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि सैलरी है नॉर्मली तो वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ाया पार्टनर का सैलरी बताइए किस में ट्रांसफर होने वाला है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यही कारण है कि यहां पे ट्रांसफर एंट्री के नाम पे बताइए क्या बन के आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। बताओ मेरे दोस्त, समझ आया सब बात? तो देखिए ये मैं मानता हूं कि नो नॉलेज विदाउट मेमोरी, मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप उसको समझ के पढ़िएगा तो फिर देखिए बहुत मजा आएगा। तो मैं हमेशा बता दूं, मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में इस एंट्री को सिर्फ रट लिया था, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। बताइए अगर ये जानते हैं आप, ये 11 में पढ़ा है, तो बताइए कुछ अलग बात कर रहा है क्या वो? नहीं भाई, वो चूंकि कैश नहीं जा रहा है तो इसलिए यहां पे कैश नहीं लिया, कैश दे देते तो वहां भी कैश होता। नहीं है तो भाई कहां जा रहा है, तो उसका अगर लोन वाला होता तो लोन बढ़ा दो, पूंजी वाला तो पूंजी बढ़ा दो, तो उसी में क्रेडिट कर देते हैं हम। तो दिस इज योर पार्टनर सैलरी एंट्री। अब देखो इसी एंट्री से यहां पे दूसरे वाले एंट्री से पीएल अप्रोप्रिएशन खुल रहा है, और पहला वाला एंट्री अगर ध्यान दीजिएगा तो अभी हम एक और जो एडिशन बोले हैं, कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब मैं खोलूंगा तो बताइए वहां पे क्या लिखा जाएगा, बाय पार्टनर्स सैलरी। लेजर पोस्टिंग आती है ना बेटा आपको, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। तो देखिए जब हमारा सैलरी, तो मैं फ्लो बता रहा हूं आपको कि जिस दिन पार्टनर्स, ये लिखना नहीं बेटा, जिस दिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सिखाऊंगा तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि पार्टनर सैलरी है 2000 रुपीज मान लो, तो हाँ हमको इतना ही है, जैसे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो उतने लेवल तक नहीं जा पाते हैं, तो उनको ये क्या, हाँ पार्टनर सैलरी है तो यहां लिख दिया जाता है बाय पार्टनर्स सैलरी, उसमें नाम ABCD जो भी होगा, तो ये सैलरी 2000 रुपया। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये आया कैसे है, पर मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं कि भाई पार्टनर सैलरी है तो उसके रिस्पेक्ट में एंट्री बनी होगी, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, और यही कारण है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय पार्टनर सैलरी आ पा रहा है। दूसरा ट्रांसफर एंट्री बना है पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, और उसी कारण से यहां जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खुला है उस पीएल अप्रोप्रिएशन में टू पार्टनर सैलरी आ पा रहा है। तो आप लेजर से भी जर्नल कर सकते हैं। जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं तो बताइए, अगर लिखा है पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, तो बताइए इसका आपसे जर्नल एंट्री पूछा जाए तो आप बना सकते हैं, क्या बोलेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी। देखो ना वही है कि नहीं है यहाँ पे। और ये कैसे है, ये ट्रांसफर एंट्री, जैसे इसको आप सैलरी को पीएल में ट्रांसफर करते थे, तो कभी भी पार्टनर का सैलरी पीएल अकाउंट में नहीं दिखेगा, वो कहां दिखेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। कई बार डिस्कशन के दौरान एक छोटे सा क्वेरीज आ जाता है, जो बच्चों का क्वेरीज आता है वो मैं आपके सामने आता हूं। अच्छा क्वेरी होता है कि सर बात तो समझ आई, एंट्री भी समझ आई, ट्रांसफर एंट्री भी समझ आया, तो सर इसको पीएल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते तो क्या हो जाता। जैसे हमने एम्प्लॉय का सैलरी को पीएल टू सैलरी किया, वैसे ही पार्टनर सैलरी को भी पीएल टू सैलरी कर देते, कौन सी आफत आ जाती, क्या कोई फर्क है? तो देखिए इसका बेसिक टेक्निकली फर्क है।
ऐसे क्वेरीज आते हैं, तो उस क्वेरीज के रिस्पेक्ट में आप लोग भी बहुत है, नहीं तो आगे हो सकता है क्यूरियोसिटी जगे, नहीं तो बस इतना होता है तो ठीक बात है। लेकिन ये जेन्यून इसका डिफरेंस मैं समझा रहा हूं आपको कि एप्रोप्रिएशन आगे पढ़ाऊंगा भी मैं, कि पार्टनर का सैलरी एप्रोप्रिएशन में डालने का सेंस ये होता है कि एप्रोप्रिएशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से देना है। अगर प्रॉफिट है तो दो, नहीं है तो मत दो। अगर प्रॉफिट है तो दो, नहीं है तो मत दो। तो लेकिन पीएल अकाउंट में डालने वाला एक एक आइटम वो चार्जिंग नेचर का होता है। चार्जिंग नेचर का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये सैलरी देनी पड़ेगी। और वो सैलरी देने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट कन्वर्टेड इनटू लॉस। आपका पीएल अकाउंट नेट लॉस हो सकता है, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट लॉस कभी नहीं हो सकता आपका। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब यह है कि आपका प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन, प्रॉफिट है तो देना है। लेकिन अगर पीएल अकाउंट है तो पीएल अकाउंट का एक एक आइटम उसमें चार्जिंग नेचर का होता है। चार्जिंग नेचर इन द सेंस कि प्रॉफिट है तो देना है, प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा आपको। और यही कारण है कि पीएल अकाउंट कई बार बताओ नेट लॉस भी दिखता है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, हमको सैलरी देना है, हमको रेंट देना है, ये सब आइटम देना है। समझ आई बात? लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब यह है कि भाई प्रॉफिट में से देना है हमको। तो यही कारण है पार्टनर का सैलरी, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि प्रॉफिट हो तो देना, नहीं तो देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में रखते हैं। लेकिन हाँ, आपने फिर बोला कि एक्ट से बड़ा होता है एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में, हालांकि थोड़ा आगे की बात है, पर बता दें डिटेल जब धीरे धीरे घुसेंगे तो देखेंगे, स्पेशली बोल दिएगा कि नहीं पार्टनर सैलरी चार्जिंग नेचर का है। भाई हमारे पार्टनर लोग हैं, जो भी है वो एग्रीमेंट में तय हो गया तो ठीक है। एक्ट भी कहता है कि एग्रीमेंट की सुनना, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पार्टनर का सैलरी प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा, तो वो पीएल अकाउंट में उठ के भाग जाता है फिर। पर नॉर्मली कुछ ना कहा गया हो तो वो एप्रोप्रिएशन नेचर का होता है आपका। समझ आई बात? तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम ये 5 जगह, 1 2 3 4 और 5, ये 5 जगह पैसे बढ़ते हैं प्रॉफिट का। या तो पीएल पार्टनर सैलरी होगा, कमीशन होगा, इंटरेस्ट होगा, कुछ रिजर्व में डालना हो तो रिजर्व में डालिएगा, और नहीं तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। छठा कुछ नहीं आ सकता। ये 5 जगह ही पैसा बटेगा। ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है सैलरी ना हो सकता है कमीशन ना हो, तो ना हो तो नहीं होगा, लेकिन 5 से 6 नहीं हो सकता कोई। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सर क्वेश्चन में पार्टनर से रेंट दिया हुआ था, भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं कि बिजनेस जिस बिल्डिंग में हो रहा है वो किसी पार्टनर का है, तो पार्टनर उसके लिए रेंट चार्ज कर रहा है, तो रेंट दिया होता तो वो ही तो आ सकता है पार्टनर से रेंट। कहता है नो, वो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि वो चार्जिंग नेचर है, आएगा। वो कहां आएगा? पीएल अकाउंट में आएगा। एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट में से सिर्फ इन्हीं चीजों को बांटना है। बाकी अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई खर्चा है, जैसे बोलेगा पार्टनर से लोन दे रखा उसका इंटरेस्ट आ रहा है, आएगा, वो सब पीएल में जाएगा। समझ आई बात? एप्रोप्रिएशन में यही 5 चीज। इधर नेट प्रॉफिट के साथ एक अलावा एक क्या आ सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्रेडिट साइड, और कुछ नहीं आ सकता। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत आसान है कि इसमें आइटम भी इतने ही फिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता इसमें। अब इसी को कैलकुलेट करके इसमें अमाउंट आपको डालना है, 1-2 आइटम कम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बताइए समझ आई बात? तो इसी ढंग से बताइए पार्टनर्स कमीशन की भी जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेम यही क्या, पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और पी एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो एक और हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कि अभी जैसे देखिए हमने एक एंट्री पढ़ा पार्टनर सैलरी, इसी के बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पूछ रहे हैं। क्या कोई है जो बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सर क्या एंट्री हो सकती है? चलिए 1 2 3 4 5 6, बस बोल अनिकेत क्या होगा? पहले तो 2 एंट्री होगी। हाँ बोल बेटा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इन्होंने कहा
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ बेटा ठीक है ये एंट्री इधर। हाँ बोलो, आयुष बोलेगा। हाँ बोलो बेटा। इनने कहा कि सर नहीं, इसके ये होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ बेटा ठीक हो गया आपके हिसाब से? कौन सेकंड वाला? हाँ कुछ और होगा। हाँ बोल बेटा। अच्छा वो अगला एंट्री बोल रहे हो, नेक्स्ट एंट्री बोल रहे हो। पहला एंट्री सही है ना? हाँ ये वाला कि ये वाला ठीक है? सेकंड वाला? सेकंड वाला ठीक है, चलो इनका कहना है। वेरी गुड। अनिकेत एक और एंट्री बताओगे? चलो सबसे पहले एक ही पे चर्चा करते हैं। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभी मैंने सेंस समझाया था आपको कि भाई मेन मुद्दा तो इंटरेस्ट का है। ऑन कैपिटल तो भाई हमने अपने समझने के लिए लेते हैं कि भाई ये कैपिटल वाला इंटरेस्ट है, लोन वाला इंटरेस्ट है, तो बेहतर है कि आप ऐसा लिखिए। लेकिन अगर ये लिखे हैं तो बताइए टेक्निकली गलत है क्या? टेक्निकली अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देता तो गलत होता, लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ही तो डेबिट करना है, तो इसीलिए टेक्निकली आपका बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ इससे पता नहीं चलता ये कौन सा वाला इंटरेस्ट है, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? तो ये दोनों सही है आपके लिए। इससे भी बेहतर अगर हम इसको दिखाएं तो बताइए क्या दिखेगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी यहां पार्टनर का नाम आ जाएगा, एच कैपिटल, बीच कैपिटल, सी कैपिटल जो भी है, तो ये भी सही है आपका। तो थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो गया। बट तीनों का मीनिंग बताइए क्या होगा? सेम। टू बताइए कैपिटल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जिस पार्टनर का इंटरेस्ट है हम उसी का ना क्रेडिट करेंगे। ए का होगा तो ए का कैपिटल बढ़ाएंगे, बी का होगा तो बी का कैपिटल बढ़ाएंगे। तो बताइए समझ आ रहा है? तो ये एंट्री अगर हमारा पहला एंट्री समझ आ गया है तो उस आधार पे आप इसको कर सकते हैं। बताइए क्या किए हम? सैलरी अकाउंट की तरह ही तो लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, कैश में दिए होते तो टू कैश लिखते हैं, नहीं लिया तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा दिए। अब दूसरा एंट्री तो अब किसी और से मुझे जानना है, उधर से बताओ बेटा। हाँ तुम बताएगी, बोल बेटा। वेरी गुड, बताइए समझ आ रहा है सबको? वैसा ही है कि पहला एंट्री देखो वैसे ही तो सब कुछ है आपका। तो यहां पे हमने ये पता है कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पीएल में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। अब देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, और थोड़ा लैंग्वेज को हमने ज्यादा क्लियर कर दिया। ये सही, पहला एंट्री में तीनों सही है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, नोट कर लिया बेटा? तो फाइनली देखिए इतना भी नोट कर लेंगे काफी है। देखिए ये अब आपका जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इधर का सारा एंट्री आप कर सकते हैं। हाँ जी, सब तो उसी बेस पे होगा, नाम बदलेगा केवल, सब उसी बेस पे होगा आपका। तो अगर इतना समझ गए तो उसके क्रेडिट साइड में भी एक आइटम जा रहा है, कौन सा? तो जरा उसके बाद बात उसकी भी बात कर लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमारा एंट्री क्या होगा? तो पहला, हाँ बोल बेटा बोल, सत्यजीत।
वेरी गुड। आइए, इन्होंने बताया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन ड्राइंग्स का टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन अगर हम ड्राइंग्स को पार्टनर्स कैपिटल के नाम भी दे दे तो कैपिटल का ही प्लस माइनस हो जाएगा। एंट्री बिल्कुल 100% सही बताया, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी कर देते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू हम लोग, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग चले, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप ड्राइंग्स की जगह अगर पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज कर लेंगे तो चूंकि एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल, नहीं तो आप अगर ड्राइंग्स करेंगे तो फिर एक और ड्राइंग्स अकाउंट अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसी कैपिटल को क्या करते हैं हम, बढ़ा देते हैं, या ड्राइंग्स करते हैं तो घटा देते हैं हम लोग। तो इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंपॉर्टेंट वर्ड कि ये इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ये इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, फर्म के लिए सोचना इनकम है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश अगर मिल गया होता पार्टनर से तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाता, लेकिन कैश तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल से मैनेज करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल, इतना से उसका कैपिटल घटेगा, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, आपका ड्राइंग्स हो जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और दूसरा इंटरेस्ट तो नॉमिनल आइटम है, तो ट्रांसफर करो, कहां ट्रांसफर करोगे, बोलो बेटा, हाँ बोल पीयूष। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आज बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूं हर बच्चा ऐसे कि इस लेवल पे आप, ठीक है, ये अपने आप में सबको, बैठ जा बेटा, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लेवल है, और उस कॉम्प्लिकेटेड लेवल को आप जवाब दे रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपकी। तो बिल्कुल सही बताया, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो बताइए, अभी बताइए, यही वाला एंट्री यूज हो रहा है आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में, और दूसरा वाला पार्टनर्स कैपिटल में यूज होगा। तो बताइए, अब पीएल एप्रोप्रिएशन का हर एंट्री समझ आ रहा है, डायरेक्ट एंट्री भी समझ आ रहा है। तो इसी को कैरी करते हुए कल हम लोग थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी चर्चा करेंगे, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम समझ जाएंगे तो अब इस लायक हो जाएंगे आप लोग कि बुक से क्वेश्चंस करना शुरू किया जाए। तो अगली क्लास निश्चित रूप से हम लोग को बुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।